क्या कभी किसी शहर से इश्क हो सकता है? मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं बनारस नहीं पहुंची। और इस एहसास को मैंने एक नाम दिया, इश्क़ बनारस। सच कहूँ तो बनारस जाने से पहले मेरे मन में भी वही सब तस्वीरें थी जो शायद ज़्यादातर लोगों के मन में होती हैं। घाट, मंदिर, गंगा आरती। लेकिन इस शहर ने खुद को मुझे धीरे धीरे दिखाया। शायद यही बनारस का अंदाज़ है। ये पहली नज़र में मोहब्बत नहीं करता, धीरे धीरे आपके अंदर उतरता है। और जब तक आपको एहसास होता है, शायद आपको इस शहर से इश्क हो चुका होता है। इन गलियों में चलते हुए बार बार ऐसा लगा जैसे हर मोड़ पर कोई कहानी छुपी हो। कहीं लोग चाय पर चर्चा कर रहे थे तो कहीं चल रही थी पूजा, और कहीं ज़िंदगी बस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। और इसी सब के बीच मुझे एहसास हुआ, बनारस को समझने की नहीं, महसूस करने की ज़रूरत है। और शायद इसीलिए यहाँ लोग बार बार लौट कर आते हैं। कहते हैं इश्क में वक्त ठहर सा जाता है, शायद इसीलिए घाट के किनारे बैठकर गंगा आरती का आनंद लेते हुए और गंगा की लहरों को निहारते हुए मुझे पहली बार एहसास हुआ कि पल में जीना क्या होता है। और शायद आजकल हम यही सबसे कम करते हैं, लेकिन बनारस ने मुझे कुछ देर के लिए रुकना सिखाया, उस पल को जीना सिखाया। वो कहते हैं कि कभी कभी यात्राएं सिर्फ नई जगह देखने के लिए नहीं होती, कभी कभी वो हमें खुद से मिलने का मौका भी देती हैं। और अगर कभी ज़िंदगी आपको मौका दे तो बनारस ज़रूर आइए। हो सकता है इस एहसास को शब्दों में बयां करना मुमकिन ना हो, लेकिन शायद आपको इसकी ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि कुछ जगहों को समझा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। And before I leave, a note to my future self. I hope you still remember how this felt. I hope you remember the peace you found here. And I hope you remember how this journey has changed your entire life. Because if life ever feels too loud, too fast, or too heavy, you already know where to come back to. Until next time, Banaras.